अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चावल बनाने की एक ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका लाई हूँ कि यकीन मानिए इतनी खुशबू, इतनी लज़्ज़त, इतने जायकेदार चावल बनेंगे कि पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। सिर्फ 100 ग्राम चिकन, 1 किलो चावल और इसमें हमने डाले हैं मटर। तो बस आज तो उधम रेसिपी है, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा खाने वालों को। जो भी खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। इस रेसिपी को आप हमेशा इसी तरह बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी को देखने के बाद आपको भी पहले के पुराने तरीके सब बेकार लगेंगे और आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे, तकरीबन 1 कप आपने ऑयल लेना है। जब भी चावल हम बनाते हैं ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, तभी चावल खिले खिले बनते हैं। अब मैंने साबुत खड़े गरम मसाले लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 बादियान के फूल, 4 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, तेज़पात के पत्ते लिए 5 से 6 अदद, लौंग थी इसमें 10 से 12 अदद। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले डालने के बाद कड़ी पत्ता इसमें जाएगा। कड़ी पत्ता आपने लाजमी डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तकरीबन 12 से 15 पत्ते मैंने लिए और 3 से 4 मिर्चें ली थी। इन्हें मैंने इस तरह 2-2 पीसेस में काट के लिया है। अभी से ही यकीन मानिए बहुत उम्दा खुशबू आने लगी ऑयल में। अब इसमें 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लिया है मैंने। लहसुन को मैंने चॉपर में डालकर पीस कर लिया है। तो यहाँ पर आपने भी फ्रेश लहसुन का पेस्ट आपने लेना है। अगर आप लहसुन और अदरक को साथ पीस रहे हैं तो फिर आपने उसी टाइम ताज़ा पीस के इसका फ्रेश आपने पेस्ट बनाना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें चिकन डालेंगे, बोनलेस चिकन है 100 ग्राम। आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी चिकन है। तो इस थोड़ी सी चिकन से ही 1 किलो चावल की में जो जायका आएगा ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज जायका आएगा चावल में। सिर्फ 100 ग्राम हमने चिकन लिए। अब इसे भी अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे नमक हस्ब ज़रूरत, 1 चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून घर का पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ में हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये 3 मसाले इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मसालों को भी हमने कुछ सेकंड्स तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ही झटपट मिनटों में ये रेसिपी बनके तैयार होगी, कोई मेहनत नहीं है, ना कोई झंझट है। बहुत ही आसान सा तरीका है इसे बनाने का कि जो बच्चियाँ पहली बार बना रही हैं ना, तो वो भी इसे बहुत ईज़िली बना सकती हैं। अब इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर मैंने 4 अदद लिए थे, इस तरह गोल गोल टुकड़ों में काट के लिए हैं। टमाटर डालने से बड़ा ही जूसीपन आता है और फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो अब हमने इसे पकाना है अच्छी तरह से। साथ में मटर के दाने डालेंगे, आधा किलो मटर मैंने ली थी, छिलकर इसके दाने निकाल लिए। तो ये फ्रेश मटर हमने इसमें यूज़ की है। अब हम इसे भी मिला लेंगे। मटर को मैंने कोई बॉयल नहीं किया, ऐसे ही हमने जस्ट इसे डाल देना है। तो अब टमाटर का जो जूस है उसमें चिकन भी टेंडर हो जाएगी, साथ में मटर भी। तो हमने इसे अब यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाना है, या फिर इतनी देर तक ढककर इसे पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 6 से 7 मिनट पका लिया है और आप देख सकते हैं टमाटर देखिए एकदम से सॉफ्ट हो गए। चिकन भी इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो गई है और मटर भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। मसालों को अच्छी तरह से भूना है मैंने कि ऑयल देखिए इसका अलग से सेपरेट हो गया है। और यकीन मानिए क्या खुशबू आ गई है, बड़ी ही लज़्ज़त और बहुत ही जायकेदार। ये आप इसे मटर चिकन का पुलाव भी कह सकते हैं, बिरयानी भी कह सकते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो यहाँ पर इसमें हस्ब ज़रूरत मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसमें खुशबू के लिए, जायका बढ़ाने के लिए पुलाव बिरयानी एसेंस है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें केवड़ा वाटर भी शामिल कर सकते हैं, इससे खुशबू अच्छी आती है। वैसे तो पुलाव एसेंस भी आसानी से मिल जाता है किसी भी मार्ट से। नमक मैंने यहाँ पे चेक किया था यखनी में, तो नमक इसमें कम था, मैंने नमक मज़ीद और शामिल कर दिया। अब इसमें चावल डालेंगे। बासमती चावल मैंने लिए थे 1 किलो। मैंने इन्हें वॉश करने के बाद 25 मिनट पहले इन्हें धोकर भिगोकर रख दिया था।
चावल बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसमें मैंने 1 किलो चावल शामिल कर दिए। मिक्स करेंगे तो पानी का जो तनासुब है वो मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप चावल डालें तो आप चेक कर लें। आप अपनी फिंगर से नाप के देखें, 1 इंच के बराबर अगर चावल से ऊपर है पानी तो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अब इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है तो इसे मिक्स करेंगे। चावल में भी कसर बहुत ज़्यादा बाकी है, चावल हमारे 60% ही कुक हुए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से हरी मिर्चें और साथ में पुदीने के पत्ते। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा तला हुआ प्याज। मैंने फ्राई प्याज अलग से रखी हुई थी, ये मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में भगार में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था, इसमें हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। साथ में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। अब इसे हम दम पर लगा देंगे। पानी थोड़ा सा इसमें मौजूद था तो मैंने अब इसे दम पर लगा दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। हल्की आंच पर हमने इसे 15 मिनट के लिए दम पर रखना है। 15 मिनट हो गए हैं तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रही है। ये देखिए बहुत ही कलरफुल और बहुत ही जायकेदार मज़ेदार सा ये पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही जूसी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है ये। लज़्ज़त इतनी है, चावल का एक एक दाना लज़्ज़त से भरपूर है। तो आपने भी अगर कुछ नया, कुछ मज़ेदार सा जायका चखना है ना, तो बस ये रेसिपी आप लोगों के लिए। ज़रूर इसे अपनी फैमिली के लिए ट्राई कीजिएगा, दावतों के लिए बनाएं। यकीन मानिए जो भी खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने इसमें आखिरकार ऐसा क्या डाला है। तो बस अपने हाथों का जादू चलाएं और बनाएं ये मज़ेदार रेसिपी। आई होप कि रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपने मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को सबके साथ शेयर करना है। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।